शामदीद हम आ चुके हैं वापस इस छोटी सी ब्रेक के बाद एंड बिफोर गोइंग टू द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेज ऑफ हम लोग देख रहे थे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शॉर्टेजेस थे उनमें फर्क बेसिकली क्या है. दैट वाज माय क्वेश्चन टू आवर वीजा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन एंड आई नीड टू नो कि क्या फर्क है. इसमें रेशम फर्क यही आ जाता है कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म एक क्राइटेरिया बनाता है. फास्ट ट्रैक है वो सही. और उसमें आप अप्लाई करते हैं तो अगर उन प्रोफेशंस में से आप हैं तो आपकी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी. सही. ठीक है. और अगर आप उन प्रोफेशंस में नहीं हैं तो फिर लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली जो उनकी प्लानिंग है उसके मुताबिक आप उसमें फॉल करते हैं. ठीक है. हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त कंस्ट्रक्शन की कि उसमें कंस्ट्रक्शन मौजूद आती है और कंस्ट्रक्शन में फिर मुख्तलिफ उसके जो सेक्शंस हैं सारे आ जाते हैं. फिर उसके बाद उसमें एजुकेशन शामिल है. एजुकेशन में फिर उसके बाद दूसरे जो ऑक्यूपेशन ग्रुप्स आ जाते हैं. एजुकेशन में टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स उसमें शामिल हैं. स्पेशल एजुकेशन टीचर्स शामिल हैं. यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स शामिल हैं. फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियर्स, मटेरियल्स इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, क्वांटिटी सर्वेयर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्रोडक्शन और प्लांट इंजीनियर्स. ठीक है. सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं और लोग जाते हैं. और इसमें कुछ ऐसे हैं कि जिनमें डिग्री नहीं बल्कि डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस भी चलती क्योंकि अक्सर यहाँ पे भी ऐसे होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो काफी लोग अपनी अर्ली एज पे जो एजुकेशन प्रॉपर छोड़ देते हैं, गो फॉर डिप्लोमाज, डिफरेंट डिप्लोमाज वो हासिल कर लेते हैं ताकि उनके जो टैलेंट है उस पर उनको अबूर हासिल कर दें कि जी अच्छा हम ये चीज कर सकते हैं और हमने इसमें परफेक्शन करनी है. जैसे अभी मिसाल के तौर पे ये मेरी नजर के सामने है जो इस वक्त ये सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है जी. इसकी जो रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है नेशनल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लेवल 6 और लेवल 6 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एटलीस्ट 3 year एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 12 months रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 18 months. सो इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो तो तभी है. अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमास की कॉम्बिनेशन के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें. सही. वी हैव अ कॉलर राइट नाउ. देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मैं लाहौर से मिसेस इस्लाम बात कर रही हूँ. कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे हैं? ठीक है सर? हाँ जी, बस थोड़ी आवाज में मसला है लेकिन वैसे बिल्कुल ठीक हूँ. बताइए कि आपके सवाल क्या है और आप कहाँ जाना चाहती हैं? हाँ जी, किसी भी यूरोप कंट्री में, लेकिन ये है कि स्टूडेंट वीजा के अलावा जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ प्लीज गाइड करें. जी जी बिल्कुल. हमारा आज का जो शो है ना दैट इज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वीजा. अदरवाइज हम लोग बाकी शोज में भी इमिग्रेशन की भी बात करते हैं और वर्क वीजा की भी बात करते हैं. आप स्पेसिफिकली किस लिए जाना चाहती हैं? काम करने के लिए? इमिग्रेशन के लिए. इमिग्रेशन के लिए जाना चाहती हैं तो अकेली जाना चाहती हैं या विद योर फैमिली? जी अकेली भी या जिस तरह भी वो सूरत हाल हो, बेहतर हो जिस तरह. अच्छा चलिए ठीक है. आप ऐसा करें बिकॉज आपका केस अभी हम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमें लिख के भेज दें visa@kohinoor.tv पे अपना केस के कैसे आप जाना चाहती हैं और आप कितने लोगों को साथ लेके जाना चाहती हैं अगर आपके कोई रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं ताकि यू नो ऐसे जो केस होते हैं हम उन पे आराम से डिटेल डिस्कशन करें. और जहाँ तक बात रही कि हम लोग और भी डिफरेंट लोगों की बात करें डिफरेंट वीजा की तो वो हम हमेशा करते हैं. आज भी इससे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली जो एक टॉपिक है जिसपे हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो आज हमारा है स्टूडेंट वीजा ऑफ न्यूजीलैंड. जी बल्कि स्टूडेंट वीजा जो है दैट इज एक्चुअली हम सबसे आखिर में ही डिस्कस करते हैं. हम सबसे पहले जब हमने यूके का भी डिस्कस किया, यूके में तो चूंकि इस वक्त अदर ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय स्टूडेंट के और मंगेतर के. लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उन ममालिक में हमने ऑस्ट्रेलिया पे जब बात की तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने हर तरह की माइग्रेशन जो है उसको डिस्कस किया. और जब न्यूजीलैंड की भी हमने जब बात शुरू की तो अभी भी जो हम बात कर रहे हैं वो बात यही कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिन प्रोफेशंस में उनको ज़रूरत है जिसमें आप जाके वहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं. और जो इस वक्त ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर इनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस पर दे दें तो वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, न्यूजीलैंड में हो सकता है, बिजनेस माइग्रेशन यूके में हो सकती है, कनाडा में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है, न्यूजीलैंड में हो सकती है. अगेन उनकी जो फिर फर्दर डिटेल्स हैं वो डिपेंड करता है कि वो क्राइटेरिया मीट कर पाती हैं या नहीं कर पाती. एग्जैक्टली. तो अगर आपने चाहती हैं आप कि हम आपके मजीद गाइडेंस दें आपको तो आप लिख जरूर भेजिए हमें visa@kohinoor.tv पे. अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं लाहौर से अदील बात कर रहा हूँ. जी अदील बताइए कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास. फाइन. आप सुनाएं? ठीक है बिल्कुल ठीक. अदील आप मुझे ये बताएं कहाँ जाना चाहते हैं?
एक्चुअली मैं अपनी थोड़ा सा डिटेल्स बताना चाहता हूँ। मैंने असल में एफए किया हुआ है, ठीक है, और अब मैंने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है, और मैं आगे फर्दर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ सही, इन जर्मनी में। जर्मनी में, ओके, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मुबशर लोन साहब से जो है ना वो ये पूछना है कि आया कि वहाँ पर जो है ये कोर्सेज हैं अवेलेबल बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ओके, थैंक और यू। मैं मुबशर लोन साहब से उनका कोई पर्सनल नंबर भी लेना चाहता हूँ, ताकि मैं उनसे लाहौर में किसी जगह पर मुलाकात भी मेरी होती है उनसे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आपको बताए थे visaguide@kohinoor.tv। हाँ जी, एक तो इनका पर्सनल नंबर जो है वो यही है 0423630948। इस पे आपने जो बातें करनी होती हैं आप तसल्ली से दिल खोल के कर सकते हैं, अगर आपको ये ना लगे कि कॉन्फिडेंशियल बात है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं visaguide@kohinoor.tv पे, वो हम आपको पर्सनल रिप्लाई भी कर सकते हैं उसका, या अदरवाइज फेसबुक पे भी हमारा पेज है, हम बार बार आपको बताते हैं visaguide@kohinoor.tv का, उस पर आप लोग जाके उसको लाइक करो और वहां पे जाके जो आप डिस्कशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। हम दोनों हैं उस पे, एंड वी बोथ विल ट्राई रिस्पॉन्डिंग एज सून एज पॉसिबल। जी, सो बेसिकली इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम पहले मेरे ख्याल में जवाब देते हैं। क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने क्वेश्चन हम इसके ऊपर आते हैं, पहले हम अपनी लिस्ट मेरे ख्याल में दीजिए। ठीक, जी जी, अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे, इस वक्त हमने पहले डिस्कस किया इस वक्त इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बाद आप आ जाएं हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज पे, ठीक है, उसमें एनेस्थेटिक टेक्नीशियंस आ जाते हैं। हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज में फिर एनेस्थेटिस्ट भी आते हैं, एनाटोमिस्ट आते हैं, फिजियोलॉजिस्ट आते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट आते हैं, कार्डियक टेक्नीशियंस आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, डाइटिशियंस आते हैं, और जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी जो होते हैं वो भी आते हैं इसमें। फिर उसके बाद हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज में ही इंटेंसिव केयर के जो स्टाफ होता है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिडवाइव्स हैं, हेल्थ रिसर्चर हैं, नर्स रिसर्चर है, नर्स मैनेजर है, प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड नर्स चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ, रजिस्टर्ड नर्स कम्युनिटी हेल्थ, रजिस्टर्ड नर्स क्लिनिकल केयर, क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी। सो मेनली वो आप जब आप इसको लिस्ट को देखने जाएं, न्यूजीलैंड की आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आप कोई ना कोई ऐसी जरूर चीज पाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। दो फायदे हैं इस चीज के, जब भी आप इमिग्रेशन में करते हैं, इमिग्रेशन में ठीक है पैसा का जो फर्क है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने मुल्क में भी दोबारा भी काम करना चाहते हैं ना, तो विजन बहुत अच्छा होता है आपका। आप देखते हैं कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, बाकी कौमें अगर हमसे आगे अगर थोड़ी सी हैं, कौन सी हैं, तो क्यों हैं वो, और जब उनके साथ आप नेटवर्किंग करते हैं, उनसे आप मिलते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं वो आप तजर्बा अपने मुल्क में भी जब लेके आए तो बहुत मजे की बात है। ये इस तरह आप देख लें कि अगर आप अपने मुल्क में ही डिफरेंट सोसाइटीज में जाएं, इस तरह के डिफरेंट सिटीज में जाएं या डिफरेंट विलेजेस में जाएं, वहां पे भी इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, लोग डिफरेंट तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट मुल्क में जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख के आएंगे और वो आपके ही फायदे के लिए होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस वहीं के माहौल में ढल के रह जाते हैं, ये सही नहीं है। अपना कल्चर साथ लेके जाएं और उनका कल्चर सीखें, उससे कुछ अच्छी बातें, और यहाँ पे आके बताएं कि आपने क्या सीखा है। वी हैव अ कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? यूनुस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी यूनुस, बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? न्यूजीलैंड का एक तो बैंक स्टेटमेंट पूछनी थी आपसे, ओके, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो की हुई है वो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो क्या करें? तो इलेक्ट्रिक का तो आप बता रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का आपने नहीं बताया। ठीक है, हम अभी इसकी तरफ आ रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब्र से काम लें, आपके भी क्वेश्चन का जो है वो आपको जवाब दिलाते हैं। जिन क्वेश्चन में हम डिले कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे आप लोगों को उसके जवाब मिलने हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर द एंटायर थिंग। अब क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर हम सब क्वेश्चन के भी जवाब दें और बाद में उसको दोबारा रिपीट करें तो इसका टाइम वेस्ट होता है। हम कोशिश करते हैं कि टाइम जो है वो हमारा ज़ाया ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल जाए। अब हम जर्मनी का जवाब दे देते हैं उनको। बिल्कुल, अभी हमारे जो कॉलर इससे पहले आए थे उन्होंने जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो लेट्स जस्ट कम बैक टू दैट क्वेश्चन। जर्मनी में जाहिर है होटल मैनेजमेंट का उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो उसकी डिप्लोमा लेवल उन्होंने किया हुआ है, अब वो डिग्री लेवल पे जाना चाह रहे हैं। तो डिग्री, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी का और हमारा इस 1 साल का फर्क है एजुकेशन का, यानी अच्छा। हमने अगर 14 साल किए हैं तो हमारे 14 साल उनके 14 साल के बराबर नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी हम रैंकिंग में हम उनके बराबर नहीं आते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जर्मनी में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो कि मिल जाते हैं, जी जी। जर्मनी में ऐसे इदारे मौजूद हैं
कि जिनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, और अगर तो आपको आइजली उनमें दाखिला मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उनमें नहीं मिलता तो साथ आपको जर्मन जुबान पहले सीखनी पड़ती है। वो आप पाकिस्तान से सीख सकते हैं, पाकिस्तान से सीख के आप टेस्ट दे के तो आप वहां पे उसमें दाखिला ले सकते हैं। जर्मनी में एजुकेशन समटाइम्स आपको फ्री भी मिल जाती है, सो इट इज वर्थ स्टडिंग इट प्रॉपरली, और आप उसमें काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई एम श्योर आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको डिले के लिए मसला हुआ तो बिल्कुल हम आपको मैंने बता दिया है कि हम डिले इसलिए लाते हैं ताकि पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट करते हैं, हम लोग जहाँ चल रहे होते हैं उस लिस्ट को हम कंटिन्यू रखते हैं और बाद में आपके क्वेश्चन का जवाब भी जरूर देते हैं। आपका जो पेशेंस है हम लोगों को चाहिए, एंड वी नीड यू टू कोप विद अस एंड बेयर विद अस। अभी हमने क्या करना है, अभी हम बढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमें कॉल मिलाते रहना है। हमारा नंबर है 0423630948। You just have to stick to the channel and keep it here. Don't go anywhere.